नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूरो एडवेंचर विद सौरभ में। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग यूरोपीय देश हंगरी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसे नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में स्थित इस संसद भवन को 2011 में विश्व धरोहर के रूप में दर्ज किया गया है। इस संसद भवन की सजावट में ओरिजिनल गोल्ड का उपयोग किया गया है। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की इतिहास की बात करें तो इसका डिजाइन हंगेरियन आर्किटेक्ट इमरे स्टेंडल ने तैयार किया था। इस बिल्डिंग का निर्माण 1885 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 17 साल का समय लगा। इस संसद भवन का उद्घाटन 1896 में हंगरी देश की 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया, लेकिन 1902 में यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। उसके बाद 1904 से इस भवन का उपयोग किया जा रहा है। इस संसद भवन के अंदर 691 इंटीरियर रूम, 10 कोर्टयार्ड, सामने की तरफ हंगरी के शासकों की 88 मूर्तियां और 28 एंट्री गेट हैं। यह संसद भवन 18,000 वर्ग स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बना हुआ है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से कितना खूबसूरत है ये संसद भवन। अंदर जाने पे सबसे पहले भव्य सीढ़ियां व प्रवेश हॉल दिखाई देगा। इस हॉल में रेड कारपेट बिछा हुआ है और चारों तरफ शानदार स्तंभ व छत पर सुंदर पेंटिंग की गई है। इस भवन का हर एक कोना एक यूनिक स्टोरी रखता है। अब हम और आगे डोम हॉल की तरफ चलते हैं। इस हॉल में हंगरी के प्रथम शासक का मुकुट रखा गया है, जो इस देश व राज्य की पहचान है। इस हॉल की सजावट में ओरिजिनल गोल्ड का उपयोग किया गया है। अब हम चलते हैं नेशनल असेंबली हॉल की ओर। यहाँ पर इस देश के संसद बैठते हैं और हंगेरियन नेशनल असेंबली की मीटिंग होती है। इस कक्ष में 199 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बैठाया जा सकता है और इसकी सभी सीटों को अर्धवृत्ताकार डिजाइन में अरेंज किया गया है। भव्यता और ऐतिहासिकता के साथ साथ इस भवन में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं भी हैं। इस हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम व अन्य उपकरण लगे हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्टेट असेंबली हॉल की ओर। इस भवन का ऊपरी सदन है। यहाँ पर राज्य के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। एक बार और मैं आपको इस संसद भवन को अंदर से दिखा देता हूँ और फिर हम बाहर चलते हैं और बाहर से देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम इस संसद भवन के कुछ रोचक तथ्यों की बात करें। यह संसद भवन सरकार के मुख्यालय के साथ ही मुख्य पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर हंगरी के शानदार वास्तुकला, डिजाइन और इतिहास को देखने के लिए हजारों पर्यटक हर साल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर समय समय पर विशेष आयोजन और टूर होते रहते हैं, जिससे पर्यटक यहाँ आकर इस देश की संस्कृति व इतिहास को करीब से जान सकें। अगर आप टिकट लेके अंदर से बिल्डिंग को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर गाइड करने के लिए लोग रहते हैं, जो आपको ऑडियो गाइड के माध्यम से पूरे बिल्डिंग की भव्यता और इतिहास की जानकारी देते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से इस बिल्डिंग को देखना चाहते हैं तो वहाँ जाना डेली अलाउ नहीं रहता। कुछ स्पेशल हॉलीडे या कुछ स्पेशल दिन ही होते हैं जहाँ आपको अंदर जाना अलाउ रहता है, तो आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं तो पहले वेबसाइट में चेक कर लें, उसके बाद ही आएँ। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास का क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर पार्क व गार्डन बने हुए हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं और इस बिल्डिंग की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। अगर हम इस संसद भवन के लोकेशन की बात करें तो यह भवन बुदापेस्ट के न्यूगाती रेलवे स्टेशन से 1200 से 1400 मीटर की दूरी पर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आप बुदापेस्ट के किसी भी जगह से बस, ट्रेन व मेट्रो किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बस, ट्रेन और मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है।
ये था इस संसद भवन का इतिहास और रोचक तथ्यों के साथ विस्तृत दौरा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।